नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन लग्न की कुंडली में जब सूर्यदेव अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तब आपके लिए क्या अच्छी चीजें लेकर आएंगे और क्या बुरी चीजें लेकर आने वाले, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। दोस्तों फलादेश शुरू करने से पहले आपको मीन लग्न और सूर्यदेव के बारे में कुछ साधारण सी बातें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। मीन लग्न के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति ने सूर्यदेव को क्या दिया? देवगुरु बृहस्पति ने सूर्यदेव को छठे घर का स्वामित्व प्राप्त किया। अब षष्ठेश होने के कारण सूर्यदेव इस कुंडली के लिए एक मारक ग्रह होते हैं और मारक ग्रह होने के कारण सूर्यदेव इस कुंडली में जिस घर में जाएंगे, जिस राशि में बैठेंगे, उस घर से रिलेटेड आपको परेशानियां देने का काम करने वाला। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर इस मीन लग्न की कुंडली में सूर्यदेव की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर होती है तो आपके लिए कुछ अच्छे फल हो सकते हैं, लेकिन अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बढ़ी हुई रही, बलाबल में उच्च अवस्था के हो गए तो आपको फलों में बहुत ज्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। चीज आप ध्यान रखिएगा। सूर्य कुंडली के जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से सप्तम घर को प्रभावित करते हैं। सूर्य की उच्च राशि मेष और नीच राशि तुला होती है। सूर्य कुंडली के दशम घर में दिशा बली होते हैं। ये कुछ चीजें मैंने आपको सूर्यदेव के बारे में बताई। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरे द्वारा बनाई गई मीन लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति के फलादेश, मंगल देव के फलादेश, शुक्र के फलादेश, बुध के फलादेश और चंद्रमा देव के फलादेश की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, आपके लिए थोड़ी ज्ञानवर्धक वो रहने वाली है। बात करेंगे कुंडली के फर्स्ट हाउस में सूर्यदेव आएंगे तब आपको क्या फल प्राप्त करेंगे। फर्स्ट हाउस में जब सूर्यदेव आएंगे और लग्न में सूर्य होने की वजह से जातक जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। सूर्य की महादशा में उसे बीमारियां बहुत ज़्यादा मिलती है या फिर नॉर्मल भी व्यक्ति बीमार रहता है, रोग उससे कोई ना कोई लगा हुआ ही रहता है। ऐसे जातक जो होते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं, हर काम में जल्दबाजी करने वाले होते हैं और कानूनी झमेले में ऐसे व्यक्ति फंसते रहते हैं। कानूनी झमेले उससे लगे हुए रहते हैं, कोर्ट केस लगे रहते हैं और हॉस्पिटल में खर्चे भी व्यक्ति के होते रहते हैं। दुर्घटना का कोई ना कोई उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियां मिलती रहती है। आए दिन एक्सीडेंट वगैरह ऐसे व्यक्ति के होते रहते हैं। साझेदारी के काम से व्यक्ति का जो है वो अच्छा प्रॉफिट नहीं बन पाता है, उसे हानि मिलती है। वैवाहिक जीवन समस्या बना रहता है, वैवाहिक जीवन में उसे सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त होता है। डेली इनकम सोर्स में भी उसे बहुत ज़्यादा परेशानियाँ प्राप्त होती है और दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति की पति हो या पत्नी उसे बीमार रखने का काम सूर्य की स्थितियां यहाँ पर करती है। सूर्य यहाँ पर सप्तम घर पर पूरी दृष्टि से देख रहे हैं तो आपके पार्टनर को बीमारी और आपके दाम्पत्य जीवन को अनस्टेबिलिटी देने का काम यहाँ पर सूर्य करेंगे। बात करेंगे कुंडली के सेकंड हाउस में सूर्यदेव आपको क्या फल प्राप्त करेंगे। यहाँ पर सूर्य आ जाते हैं उच्च राशि के। अब यहाँ पर सूर्य उच्च राशि के आए हुए हैं, रोग घर का स्वामी जो है वो उच्च हुआ है सेकंड हाउस में जाकर परिवार में, तो कोई ना कोई बड़ा रोग आपके परिवार वालों को मिलता रहेगा। आपकी वाणी उग्र होगी, परिवार का जो साथ आपको जीवन में मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। सूर्य की महादशा में रुकावटें बहुत ज्यादा होगी, धन में कमी आएगी, कोई ना कोई टेंशन आपके दिमाग में सूर्य देते रहेंगे और आप धन जो है परिवार का वो कोर्ट केस में या फिर आप अननेसेसरी खर्चों में किसी हॉस्पिटल के खर्चों में नष्ट कर देंगे। उसकी वजह से आपको परेशानियां प्राप्त होगी। घर का कोई सदस्य बीमार रहेगा, घर के किसी सदस्य को बड़ी बीमारी प्राप्त हो सकती है। सूर्य की महादशा में आपका घर से दूर रहने का योग बनेगा और सबसे बड़ी चीज एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ का सूर्य हो सकता है आपकी वाणी के कारण आपके सारे कामों को बिगड़वा दे। ये चीज ध्यान रखिएगा, आपके कारण कोई ना कोई बड़ी परेशानी आपके परिवार को प्राप्त होगी। बात करेंगे कुंडली के थर्ड हाउस में सूर्यदेव आपको क्या फल प्राप्त करेंगे। तीसरे घर में जब सूर्यदेव आए हुए हैं तो जातक बहुत ज्यादा परिश्रमी होता है। परिश्रम के बाद जातक का भाग्य उसका साथ देता है क्योंकि सूर्य का कारक घर है। छोटे भाई बहनों का योग बन जाता है। धर्म को व्यक्ति कम मानने वाला होता है, अपने मेहनत के कारण जो भी काम करेगा मेहनत से करेगा, ये चीज उससे मिलती है और वो उसी से करता है। पिता से मतभेद यहाँ पर सूर्यदेव देंगे। छोटे भाई बहनों से व्यक्ति की कम बनती है और सबसे बड़ी चीज विदेश यात्रा में रुकावटें का योग बनता है। यदि विदेश यात्रा हो भी जाए तो भी लाभ ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। थोड़े फलों के लिए बहुत ज़्यादा उसे जद्दोजहद करनी पड़ती है, मेहनत बहुत ज़्यादा व्यक्ति को जेल में करनी पड़ती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपके छोटे भाई बहनों को बीमारी भी यहाँ पर सूर्यदेव देने का काम करेंगे। बात करेंगे कुंडली के
चौथे घर में सूर्य आपको क्या फल देंगे। चौथे घर में सूर्य आए हुए माता को बीमार रखेंगे। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, आपकी माता से रिलेटेड यहाँ पर हॉस्पिटल का खर्चा जो है सूर्यदेव देते रहेंगे। और दूसरा, आपके मकान वाहन से रिलेटेड कोई ना कोई कोर्ट केस आपको लगा हुआ रहेगा। आपको उन चीजों से बहुत ज्यादा परेशानियां जीवन में प्राप्त सूर्यदेव करवाते रहेंगे। काम काज भी यहाँ पर अच्छी स्थिति में नहीं होता है। विदेश सेटलमेंट की संभावना बनती है, लेकिन उससे कोई अच्छे बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। छाती में कोई ना कोई रोग यहाँ पर सूर्यदेव देते रहते हैं। और मन व्यक्ति का अशांत रहता है। सूर्य की महादशा में जातक की माता भी बीमार रहती है। कार्यक्षेत्र ऐसे व्यक्ति का स्टेबल नहीं हो पाता है। बात करेंगे कुंडली के पंचम घर में सूर्यदेव क्या फल देंगे। पंचम घर में जब सूर्यदेव आएंगे, छठे घर का स्वामी पंचम में आए हैं, तो संतान से रिलेटेड आपको रोग देने का काम करेगा, संतान को रोगी बनाएगा। अचानक हानि होती है जीवन में, बड़े भाई बहनों से संबंध बिगड़ जाते हैं, लाभ में कमी होती है, स्वास्थ्य व्यक्ति का खराब रहता है, पुत्र प्राप्ति का योग बना देते हैं, लेकिन वो भी देरी से होता है। प्रेम संबंधों में असफलता यहाँ पर सूर्यदेव बनाते हैं। बुद्धि थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है। संतान को लेकर आपके जीवन में कष्ट रहता है। पेट संबंधी बीमारी से भी आपको सूर्यदेव जो है बहुत ज्यादा परेशान करते रहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के छठे घर में सूर्य आपको क्या फल देंगे। छठे घर का स्वामी जब छठे में ही विराजमान हो और अगले गणेश बली स्थिति में हो जाते हैं, यानी कि देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको विपरीत राजयोग बनेगा। उस स्थिति में सूर्यदेव आपको सरकारी नौकरी देने का काम, सरकारी चीजों से लाभ देने का काम करवा सकते हैं। छठे भाव में सूर्य होने की वजह से कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चों में वृद्धि होती रहेगी। दुर्घटना का भय आपका कोई ना कोई रहेगा। कंपटीशन एग्जाम्स में आप जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आपका नहीं रहेगा। सूर्य की महादशा में आपको कोई ना कोई कोर्ट केस यहाँ पर सूर्य देने का काम करेंगे ही करेंगे। और रोग आपको जीवन में सूर्य देंगे। विदेश यात्रा का योग बनता है। यदि सूर्य बली हो तो जेल यात्रा भी आपकी करवा देंगे। और सबसे बड़ी चीज, आपको जो है तर्क वितर्क में बहुत ज्यादा तेज यहाँ पर सूर्य आपको बना कर रखेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के सप्तम घर में सूर्य आए हुए हैं तो क्या फल देंगे। जातक जातिका का वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। उसे बहुत ज्यादा परेशानियां प्राप्त होती है। डेली इनकम सोर्स में उसे बहुत ज्यादा परेशानियां मिलती है। पति या पत्नी दोनों जो भी हो वो घमंडी अवस्था में होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं। और पत्नी या पति को बीमार रखने का काम सूर्यदेव की स्थिति यहाँ पर करती है। कोई ना कोई कारण से बीमारी उसे लगी हुई रहती है। व्यवसाय हो या पार्टनरशिप का बिजनेस हो, उसे हानि ही प्राप्त होती है। जातक थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, जल्दबाजी में काम करता है, बेचैन रहता है और अपने आसपास के लोगों को परेशान करता रहता है। अपना और अपनी पत्नी का स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए हमेशा खराब ही रहता है। और जीवन में एक चीज ध्यान रखिएगा, पत्नी के कारण भी कोर्ट केस हो सकता है या फिर डिवोर्स वगैरह के ऐसे कोर्ट केस आपको जीवन में प्राप्त होंगे। ये चीज सूर्य यहाँ पर देने का काम करेंगे। बात करेंगे अष्टम घर में सूर्य आपको क्या फल प्राप्त करेंगे। अष्टम घर में यहाँ पर सूर्य होने की वजह से जातक जो है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सूर्य हो जाता है नीच राशि के। अब नीच राशि के और अगर विपरीत राजयोग बन जाता है और इनकी डिग्री कम हो जाती है तो कुछ फल अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। अन्यथा आपको जो है हर काम में रुकावट, ऑब्स्टिकल्स जीवन में ज्यादा प्राप्त होगी। ये चीज ध्यान रखिए। नौकरी आपकी अच्छी नहीं होगी, नौकरी से परेशानियां प्राप्त होगी। और सूर्य की महादशा में आपको वैचारिक मतभेद, विचार में टेंशन वगैरह देने का काम सूर्य करेंगे। बुद्धि साथ नहीं देती है। वाणी व्यक्ति की खराब रहती है। धन में कमी आती है। कुटुंब का साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। जातक को मानसिक परेशानियां बहुत अधिक बढ़ जाती है। किसी कानूनी झमेले में फंसने का योग भी यहाँ पर सूर्यदेव आपके लिए बना देते हैं। ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के नवम स्थान में सूर्य आपको क्या फल प्राप्त करेंगे। नवम स्थान में जब सूर्यदेव आते हैं तो जातक आस्तिक होता है, पितृभक्त नहीं होता है, विदेश यात्रा में रुकावटें आती है, छोटे भाई बहनों का साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। सूर्य की महादशा में भाग्य जो है जातक का साथ नहीं देता है और पिता से या पिता को कोई ना कोई रोग देने का काम करता है, हॉस्पिटल के खर्चे देने का काम करता है पिता के कारण। और ऐसे व्यक्ति को एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि यात्राएं जो होती है वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा लाभ देने के लिए नहीं होती, यात्रा से उसे हानि ज्यादा प्राप्त होती है। बात करेंगे कुंडली के दशम स्थान में सूर्य क्या फल देंगे। दशम स्थान में जब सूर्यदेव विराजमान होंगे तो यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, व्यक्ति को माता, भूमि, मकान, वाहन का जो सुख मिलना चाहिए जीवन में वो पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता है। व्यक्ति की माता जो होती है वो रोगी होती है और मकान, वाहन या फिर जो भी भूमि होती है वो किसी न किसी कोर्ट केस वगैरह के कारण उसे बहुत ज़्यादा परेशान करती रहती है। यहाँ पर सूर्य दिशा बली होता है तो छाती में कोई रोग देने का काम भी करता है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छी नहीं रहती है व्यक्ति के जीवन में। बहुत कोशिश के बाद विदेश सेटलमेंट हो जाता है लेकिन वहाँ पर भी अच्छी चीज़ें कम प्राप्त होती है। यदि पहले से अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रमोशन की बजाय कोई ना कोई डिमोशन भी यहाँ पर सूर्य अपनी महादशा अंतरदशा में दे देते हैं। और यहाँ एक चीज़ कहना चाहूँगा, दिशा बली सूर्य यहाँ पर आपको
सकारात्मक चीज़ें देने में असफल रहता है। परिवार से भी दूरी यहाँ पर सूर्य देने का काम करता है। पैतृक चीज़ों से दूरी दे देता है। आपका जो घर है या परिवार से दूरी देने का काम सूर्य कर देगा, जिसकी वजह से आप परेशान जीवन में रहेंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के 11th हाउस में सूर्य आपको क्या फल प्राप्त करेंगे। 11th हाउस में सूर्य होने की वजह से आपको बड़े भाई बहनों का जो स्वास्थ्य है वो परेशान करता रहेगा और आपके धन के अभाव का कारण भी सूर्यदेव बनेंगे। पेट में छोटी मोटी बीमारी लगने की संभावना भी सूर्य देंगे। संतान से परेशानियां, संतान को रोगी बनाएगा, संतान प्राप्ति में देरी देगा। प्रॉब्लम के बाद आपको पुत्र प्राप्ति का योग बनाएगा। पुत्र तो प्राप्त होगा लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स देगा सूर्य, या फिर यह हो सकता है बहुत देरी से करवा दे या फिर कोई हॉस्पिटलाइज चीज़ें दे दे, कुछ न कुछ चीज़ें देगा जिसकी वजह से आपको संतान प्राप्ति में देरी होगी। आपकी बुद्धि थोड़ी एग्रेसिव होगी, अचानक निर्णय लेंगे जो खराब निकलेंगे, आपको परेशानियां प्राप्त होगी। प्रेम संबंधों में असफलता, प्रेम संबंधों से रिलेटेड कुछ कोर्ट केस देने का काम करेगा, उससे लांछन लगने का काम हो जाएगा। डिप्रेशन की स्थिति सूर्यदेव बना देंगे। जातक को भूलने की बीमारी हो जाती है, जितना प्रॉफिट गेन्स करना चाहिए उतना जीवन में कर नहीं पाता है और उससे परेशानियां प्राप्त होती है व्यक्ति को। बात करेंगे कुंडली के द्वादश स्थान में सूर्य आपको क्या फल देंगे। द्वादश स्थान में सूर्य आए हुए हैं। सूर्य की महादशा में व्यक्ति का जो मन है परेशान रहता है। एक चीज कहना चाहूंगा, अगर सूर्य यहाँ पर विपरीत राजयोग बना देता है तो नौकरी विदेश में आपको अच्छी प्राप्त हो सकती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो विदेश में आपको परेशानियां प्राप्त होगी, आपको कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चे लगे रहेंगे, दुर्घटना का भय रहेगा जीवन में। सूर्य की महादशा में व्यर्थ का खर्चा जीवन में बना रहेगा। विदेश यात्रा में समस्या आती है या सेटलमेंट की स्थिति में भी सुधार व्यक्ति को नहीं हो पाता है। सूर्य की महादशा में कोई ना कोई प्रॉब्लम जीवन में बनी रहती है, एक गई दूसरी है, एक गई दूसरी, इस तरीके की चीजें रहती है। और अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो जाते तो विपरीत राजयोग बनेगा और जो मैंने फल बताए हैं वो आपको अच्छे प्राप्त होंगे। और आप जो कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करेंगे उसमें भी आपको सफलता यहाँ पर सूर्यदेव की स्थिति दे देती है अगर विपरीत राजयोग बन जाता है। अगर विदेश सेटलमेंट हो जाएगा या जातक जो है वो कोर्ट केस हॉस्पिटल के खर्चों में फंसा रहेगा, ये चीज आपको सूर्यदेव देते रहेंगे। मीन लग्न वालों, यहाँ पर मैंने आज की वीडियो में आपको बताया कि सूर्यदेव जब अलग अलग भाव में विराजमान होंगे तो आपके लिए क्या अच्छी बुरी चीजें लेकर आएंगे। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इस मीन लग्न की कुंडली में सूर्य का स्टोन माणिक्य आप भूलकर भी किसी भी स्थिति में धारण नहीं करें। सूर्य जिस किसी भी घर में विराजमान है आप वहां पर आप इनके दान करें, इनकी चीजों का डोनेशन करें, आप इनका मंत्र जो है उसका जप करें, आप रविवार का व्रत करें, आप सूर्य को रोज सुबह जल्दी उठकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देवे, ये चीजें आप करें, आपको सूर्य बहुत अच्छे परिणाम देंगे। लेकिन कभी भी भूलकर भी माणिक्य रत्न आप धारण नहीं करें, आपको बहुत ज्यादा परेशानियां जीवन में प्राप्त हो जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टिप के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।